बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द करंट शो और मैं हूं आपकी मेजबान आमना आदिल। नाज़रीन, अगर हम हालिया सूरत हाल को देखें तो 26 नवंबर ना सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था 29 अक्टूबर को, जब शेड्यूल जारी किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, और वो शेड्यूल था लाहौर से इस्लामाबाद तक के लिए एक लॉन्ग मार्च का, जो कि पीटीआई के लिए एक पावर शो की अहमियत भी रखता था। और उसके बाद जब 29 अक्टूबर को ये पावर शो शुरू किया गया तो जमान पार्क से इमरान खान साहब रवाना हुए, लिबर्टी में खिताब करते हुए लिबर्टी से अपने पावर शो के साथ बढ़ते गए इचरा और आज़ादी चौक से लाहौर से निकले। बेशुमार ताखीर का शिकार होते रहे। सबसे पहली ताखीर जो थी वो सदफ नईम का हादसा था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कामोगी में एक दिन का स्टे किया, जिसके बाद 3 नवंबर को इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ और उस कातिलाना हमले के बाद ये जलसा और ये लॉन्ग मार्च ताखीर का शिकार ही होता चला गया। इमरान खान साहब को कातिलाना हमले के बाद पहले मुकामी अस्पताल और उसके बाद शौकत खानम लाहौर मुंतकिल किया गया। इमरान खान साहब जेरे इलाज तो रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे वीडियो बयानात भी देते रहे। इसी के साथ साथ अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती रही, प्रेस रिलीज आते रहे। पीटीआई के रहनुमा भी बड़े सरगर्म नजर आए और उसी के साथ साथ सिटिंग गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से गुफ्तगू भी करती रही, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पीटीआई और इमरान खान साहब की जान को खतरा है तो जलसे को मुलतवी करना ही बेहतर है। मजीद उनकी तरफ से तनकीद भी की गई। तो इन सब चीजों पर बात करने के लिए कि आखिर पीटीआई का फ्यूचर क्या है, हुकूमत किस तरफ जा रही है, पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, हमें ज्वाइन किया है हसाम दुरानी साहब, हमारे सीनियर तज्जियाकार ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर, सवाल सबसे पहला मेरा ये है कि पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च बहुत लॉन्ग सिचुएशन की तरफ चला गया, बहुत सारे सिनेरियोज ने इसको इफेक्ट किया। इन लॉन्ग रन पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं, और ये लॉन्ग मार्च जो इतना लंबा चला गया है, इसके बाद पीटीआई का क्या जो है रिस्पॉन्स होगा, क्या सिनेरियो है? देखिए आमना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने इंट्रो दिया उस इंट्रो के अंदर ही आपने तमाम के तमाम जो बात जो है वो अपने जो नाजरीन है और सामीन है उन तक आपने उनके गोश गुजार कर दी है। इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज को ऐड कर दूं कि जब आपने ये बात कही कि खान साहब ने जो था वो अपना लॉन्ग मार्च जो था वो शुरू किया, ज़बान पार्क से निकले, लिबर्टी मार्केट में आए, तो आप ये देखें कि उस वक्त वो घर से निकले कितने बजे? अवाम जो थी वो उन्होंने उनको 11 बजे वहां बुला लिया और खुद जो है वो शाम को 4 बजे के बाद वहां पे पहुंचे हैं या 5 बजे के बाद वहां पहुंचे हैं, और उसके बाद वो वहां से जैसे बाहर निकले और इचरे तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है इसको भी जरा अगर आप साथ के साथ चीजों को लिंक करते रहें तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि लॉन्ग मार्च डिले क्यों हो रहा था। फिर उसके बाद आपने बात की, देखें ये बात जो है, देखें आप भी जो है एक सहाफती जो सिस्टम है उससे भी आपका ताल्लुक है, और आपने जो बात की कि सदफ नईम की जो डेथ हुई थी और उसकी वजह से लॉन्ग मार्च, देखें वो एक सानहा था और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ वो हमारे मुझ जैसा जो बंदा है जिसकी बेसिकली वो सदफ नईम जो थी वो मेरी कलीग रही है चैनल 5 में, मैं उनके साथ काफी अर्सा मैंने काम किया, ठीक है। वो एक रिपोर्टर थी हमारी और बहुत मेहनतकश रिपोर्टर थी, ठीक है। मैं वहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर था और कंटेंट का मैं काम करता था, लेकिन हमारा उनका साथ था। और वो जो तकलीफ, जिस तरह की तकलीफ से वो गुजर रही थी या वो गुजरी है, और जो अंदाजा हमें हुआ है और हमारे जो दोस्त अहबाब ने हमें बताया है, और खासतौर पर जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे मुख्तलिफ चैनल्स के, तो अगर मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ या उस पर बात करना शुरू तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं तो अगर आप ये बात देखते कि वहां से जब भी खान साहब वहां से निकले हैं तो खान साहब हमेशा 4 बजे के बाद ही अपने घर से निकलते थे, वो जलसे में पहुंचते थे, तकरीर करते थे और वापस चले जाते थे। ये किस किस्म का लॉन्ग मार्च था? आपने बात की वो डिले होता गया, देखिए डिले होता गया, उसकी रीजन क्या थी? 2-3 चीजें थी। इससे पहले तक खान साहब के साथ ये होता था कि जब वो एक हल्की सी भी बात करते थे तो अवाम का जमे गफीर उनके साथ बाहर निकल आता था। लेकिन इस दफा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही खान साहब ने कोई ये 29 तारीख की बात की, 29 तारीख को उन्होंने शेड्यूल दिया, तो उस तरह की अवाम उनके साथ नहीं निकली। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि खान साहब आवाज जो है वो लोगों को बुलाएं और लोग बाहर ना निकले? लेकिन इस दफा ये हुआ तो
लेकिन अच्छा, खैर यहाँ पर तो यही सिचुएशन सामने आई थी कि फवाद चौधरी की भी प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया था कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के बायस से इमरान खान साहब जो है कंटेनर में स्टे नहीं करेंगे, बल्कि उनको जो है सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और जो है उनको वापस घर भेजा जाएगा। और इसी तरह से, इसी वजह से जो है इमरान खान साहब आते थे और खिताब करते थे और चले जाते थे। अभी भी राना सनाउल्लाह की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, इमरान खान साहब की जान को खतरा है। तब भी फवाद चौधरी ने ये खदशात जाहिर कर दिए थे जब 6 दिन का शेड्यूल था जो 1 महीने में बदल गया, तब भी ये खदशात थे और अभी भी यही खदशात है। देखिए, अगर आपको अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो आप इस तरह के काम ही ना करें। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं। वो जब काफ लीग में थे तब भी बहुत अच्छी बात करते थे, पीपल्स पार्टी में थे तब भी बहुत अच्छी बात करते थे, और उसके बाद जब उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया तब तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात करनी शुरू कर दी उन्होंने। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको अपनी जान का इतना ही खतरा है और अगर आप अपनी जान को बचाने के लिए 2 घंटे के लिए भी आप बाहर नहीं, ओपन एयर के अंदर नहीं आ सकते, तो फिर आप इस किस्म के इनकलाबात कैसे ला सकते हैं? दुनिया के अंदर कौन कौन सा, आप मुझे बताएं, होची मिन्ह का जो सबसे बड़ा जो था लॉन्ग मार्च जब हुआ है, और उसके बाद अगर आप हम दूसरे अगर ममालिक की अगर हम बात देखते हैं और वहां पे अगर होता, क्या किसी भी लीडर की जान को खतरा नहीं था? देखिए, बेनजीर जो भुट्टो जो थी उसकी असैसिनेशन हुई है, वो किस तरह से हुई है? क्या वो उसको अपनी जान का खतरा नहीं था? देखिए, मई में जो है वो 12 मई की अगर बात करते हैं तो कराची पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बड़ा वो जो है ना वो एक स्याह वाकया है। लेकिन हुआ क्या, उसके बावजूद भी बेनजीर भुट्टो ने जीती। देखिए, बात ये नहीं है कि फवाद चौधरी ने कह दिया कि उनकी जान को खतरा था तो ये था वो था। सर, अगर आपकी जान को इतना ही खतरा था तो आप इनकलाब ना लेके आए, आप घर बैठ के ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जिस तरह पहले अभी भी कर रहे हैं उसी तरह करते रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो पैगामात भी जारी किए जा रहे थे वक्तन फवक्तन। सर, यास्मीन राशिद ने जलसे से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम सीसा बलाई दीवार बनकर खड़े रहेंगे, जंग जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब जीत नहीं जाते। मुराद सईद ने कहा कि अगर हम बागी हैं तो हम बागी बनकर दिखाएंगे। उसके बाद परवेज खटक की गुफ्तगू भी सामने आई, फवाद चौधरी भी प्रेस जो है जलसे से गुफ्तगू करते रहे, शेख रशीद भी बड़े ज्यादा जो है पुरजोश नजर आए। तो इन सब के बाद अगर इतना ही खतरा है तो ये सारी सिचुएशन आखिर क्यों? देखिए, ये सारे का सारा मैस जो है जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। मैं परवेज खटक साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो किसी तरह से भी पाकिस्तान के एक साबिक वजीरे दिफा की वो गुफ्तगू नहीं थी। जिस तरह के उन्होंने गैर पार्लिमानी जो अल्फाज जो है वो इस जलसे के अंदर वो बोल रहे थे, क्या आप उनको रिपीट कर सकती हैं? आप मुझे बताएं, क्या आप रिपीट कर सकती हैं? जी। नहीं कर सकती। इसी तरह मैं भी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं खासतौर पे पीटीआई का फ्यूचर कहां देखते हैं? प्लीज मुझे जरा बात पूरी कर लेने देना। अभी आपने मुझे 4 बंदों के नाम लिए, मैं उनकी बात करता हूँ। यास्मीन राशिद साहबा, ठीक है, नो डाउट, यास्मीन राशिद साहबा ने अभी तक जो बात की कि हम डरने वाले नहीं है या हम सीसा पलाई दीवार है, वो बिल्कुल ठीक है, वो मानने वाली बात है। वो उस खातून ने एक वाकई ही मर्दाना वार जो है तमाम हालात का जो है वो सामना किया। वो कैंसर की मरीजा है और मैं उसको 2 थम्स फॉर हर, और मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ कि किस तरह वो इमरान खान साहब के साथ पहले दिन के साथ जुड़ी हुई और अभी तक जो है उनके बयानी के साथ चल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं आप मुराद सईद साहब की, आपको पता है मुराद सईद साहब के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो किस तरह की वो बातें करते हैं और वो कहाँ गायब हो जाते हैं? ठीक है, अभी रिसेंटली जो है उनके साथ जो है वो अरशद शरीफ केस की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे एक और साहबी जिनका मर्डर हुआ, और उसी मर्डर को बुनियाद बना के इमरान खान साहब ने ये जो है ना अपना पाकिस्तान के अंदर इनकलाब का जो है ना वो एक नारा लगाया, और उनकी लाश को लेके, या कहना तो नहीं चाहिए जो है, लेकिन फिर भी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो यही साबित करते हैं कि खान साहब को एक बेसिकली एक बॉडी चाहिए थी जिसके ऊपर वो अपनी सियासत को लेके चल सके, और उन्होंने वो अरशद शरीफ साहब की शक्ल में उनको वो मिल गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब मुराद सईद साहब फैक्ट फाइंडिंग जो उसका बनाया हुआ है, और उन्होंने मुराद सईद साहब को कहा कि आप उनका अरशद शरीफ का लैपटॉप आपके पास मौजूद है, लिहाजा वो हमारे पास लेके आए और हमें सवालात के जवाब दें। तो अपना मुराद सईद साहब जब वो वहां से भाग गए, ये कौन सी बहादुरी है? ठीक है, अगर हम शेख रशीद साहब की बात करते हैं तो शेख रशीद साहब जैसे ही, बहुत शुक्रिया हसाम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार का तज्जिया हमने जाना।